वरीय पुलिस अधीक्षक को नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार के बारे में सूचना मिली, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा मोहम्मद इस्तियाक के घर छापेमारी कर एक देसी बंदूक एवं 9 कारतूस तथा नबी हसन के घर से एक देशी बंदूक बरामद किया गया। बरामद हथियार के खरीद फरोख्त करने के मामले में इस्तियाक, नबी हसन सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक में मोहम्मद इस्तियाक, मोहम्मद नबी हसन, मोहम्मद मौजिब अंसारी, मोहम्मद अजद आलम अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मोकरम, मोहम्मद साकिर अंसारी हैं। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ। इसके उपरांत एक टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा गिरफ्तारी करते हुए कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मोहम्मद इस्तियाक, पिता जैनुल अब्दीन, साकिन हसनाबाद, दूसरा मोहम्मद नबी हसन, तीसरा मोहम्मद मुजाहिब अंसारी, नेक्स्ट मोहम्मद असद आलम अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मोकरम, मोहम्मद साकिर अंसारी। ये सारे हसनाबाद जो कि नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पे इनके पास से 2 देसी बंदूक बरामद किया गया है, 9 कारतूस बरामद किया गया है, 5 मोबाइल को बरामद किया गया है। इस पूरे टीम में नाथनगर थाना अध्यक्ष SDPO सिटी श्री अजय कुमार चौधरी, थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह जो कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत के हैं, रंजीत कुमार रजक DIU प्रभारी, सुशील राज, राजीव रंजन कुमार ललमटिया थाना अध्यक्ष और नाथनगर के अन्य पदाधिकारीगण इस पूरी मुहिम को इन्होंने किया है। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के तहबलपुर गांव में सरस्वती पूजा के विसर्जन को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल थे, जहां इलाज चल रहा था और खतरे से बाहर हैं। इस बवाल को लेकर लोदीपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें दोनों समुदाय के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर लोदीपुर थाना अध्यक्ष श्यामला कुमार, लॉ एंड ऑर्डर DSP मंगलेश कुमार सिंह, SDM धनंजय कुमार तथा सबौर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी तथा गोराडी अंचलाधिकारी और लोदीपुर थाना क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि व शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। वहीं SDM धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि विगत दिनों जो 2 समुदायों के बीच तनाव व मारपीट हुई थी, उससे दोषी को चिन्हित कर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पर आगे इस तरह का कोई बवाल ना हो, इसके लिए यह बैठक रखी गई है। देखिए, आप लोग को भी सूचना है कि पिछले वर्षों के दिन जब विसर्जन हो रहा था, कुछ घटनाएं घटी थी। उसी को लेके जो वहाँ के सामाजिक लोग हैं उनको बुलाया गया था, शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। हम लोग को आश्वस्त किया गया कि जो सभी चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं, स्थिति शांतिपूर्ण है। साथ ही साथ हम लोगों से अनुरोध भी किया गया जो भी उपद्रवी तत्व उन्हीं के बीच के लोग हैं, उनको सह नहीं दें और उनको इस बात से भी अवगत कराया गया कि इस चीज़ को भी लेकर निश्चिंत रहें कि जिनके भी द्वारा गलती की गई है या बदमाशी की गई, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार अगर हम लोग को जरूरत होगी तो 107 की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके अलावा अगर गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने की आवश्यकता पड़ी किसी की, तो उसकी गुंडा पंजी में भी नाम दर्ज करेंगे, CCA का भी प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं देंगे। आगे किसी एज समाज के मेंबर के तौर पे उन लोग को ये अनुरोध किया गया कि आगे ऐसी कोई भी घटना न हो, इसके लिए उनके स्तर से क्या प्रयास किया जा सके उनसे सुझाव लिया गया। उन लोगों के तरफ से ये आया कि उन लोगों के द्वारा एक समिति गठित की जाएगी और इन सब चीज़ों पे नज़र रखा जाएगा। तो ये एक वेलकम स्टेप होना भी चाहिए, समाज के स्तर से ही इन सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। भागलपुर में बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलर शॉप लूटने का प्रयास किया। इस दौरान असफल रहने पर 5 राउंड फायरिंग कर दी गई। मामला कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र के एक चाड़ी के ठाकुरबाड़ी चौक का है। यहां देर रात 7 की संख्या में हथियारबंद अपराधी एक ज्वेलर शॉप में चोरी करने पहुंचे। चोरों ने शॉप का ताला तोड़ दिया। इसके बाद लोगों की आवाज सुनकर फायरिंग कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। अपराधियों की गतिविधियां सामने लगी CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फायरिंग के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। इधर मामला की सूचना पर 12 बजे SDPO शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचे। मामले की छानबीन की, CCTV फुटेज खंगाला और शॉप के प्रोपराइटर से बात कर मामले की पूरी जानकारी ली।
लालू यादव द्वारा सीएम नीतीश पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा तो खुला ही रहता है। इस बयान पर नीतीश के चहेता जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने भी बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि दरवाजा तो खुला ही रहता है, राजनीति में किसी का दरवाजा बंद नहीं रहता, जब जरूरत पड़ेगा जिसमें घुसना है घुस जाएगा। वहीं नीतीश के फिर पलटी मारने वाले सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि फिर से क्यों, अभी तक जिनके साथ चल रहे हैं चलने दीजिए, अभी पलटनी नहीं मारेंगे। लालू यादव ने कहा है कि एक बार फिर से नीतीश का दरवाजा जो है वो खुला रहेगा, हमेशा के लिए खुला रहता है। अरे दरवाजा तो खुला ही रहता है, किसी का दरवाजा बंद होता है? राजनीतिक व्यक्ति का खुला रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा घुस जाएगा। क्या लगता है नीतीश जी क्या फिर से चले? अरे फिर से क्यों भाई, अभी तो जिनके साथ चल रहे चलने दीजिए। तो पलटी मारने का इरादा है अभी काहे के लिए महाराज, अभी चलेगा 2024 तक, उसके बाद क्या देखा जाएगा। भागलपुर सरस्वती पूजा विसर्जन एवं वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार बैंक की सुरक्षा हेतु 17 फरवरी को विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस क्रम में गुलाबी बाग अवस्थित यूको बैंक के पास एक कैश वाहन के पास 2 गार्ड शस्त्र लिए खड़े थे। उक्त दोनों गार्डों की गतिविधियां संगीन दिखाई दे रही थी, जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। संगीन गार्ड का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा दोनों गार्डों से हथियार संबंधी वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु दोनों में से किसी ने वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए। उसके बाद दोनों गार्ड का अवैध हथियार विधिवत जब्त कर लिया गया तथा दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त में पंकज चौधरी और नंदू राय है। युवक के पास से फर्जी लाइसेंस हथियार भी बरामद किए गए हैं। रविशंकर कुमार जो थाना अध्यक्ष बबरगंज, राहुल पासवान बबरगंज, गणेश पासवान बबरगंज और इनके अन्य टीम इसमें कार्यरत थी। इनके द्वारा ये किया गया है और इस संबंध में अग्रतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जिस कंपनी के लोग एम्प्लॉय हैं उससे पूछताछ की जा रही है कि इनके बिना सत्यापन इनको कैसे इस जॉब में रखा गया है और इसके आगे हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं। किस कंपनी के थे सर ये सत्यापन कराया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट कंपनी और है, आउटसोर्स कर दिया जाता है। वो कंपनी किसी और को आउटसोर्स कर देती है, वो कंपनी किसी और को आउटसोर्स कर देती है। तो अभी अनुसंधान में गोपनीयता बनाए रखने के लिए अभी हम लोग जब तक हम लोग 100% ये हो जाए उसके अनुसार फिर हम लोग इस पर आपको बता पाएंगे। लेकिन ये बैंक जो यूको बैंक का कैश वाहन था, वहाँ पे लोग कैश डिलीवरी करने जा रहे थे। ये एजेंसी के थ्रू जी नहीं, एजेंसी के थ्रू। तो मल्टीपल एजेंसी इसमें कार्य करती है। इसका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन पश्चात फिर आप लोग को सूचित कर दिया। बाड़ाहाट प्रखंड के गणेशागोड़ा मैदान पर आयोजित मैच 2 टीमों के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें बौसी एवं गणेशागोड़ा की टीम ने भाग लिया। खेल का शुभारंभ सोनाडीहा दक्षिणी पंचायत के मुखिया निजाम दुर्रानी के नेतृत्व में दोनों टीमों के बीच टॉस कराया गया। बौसी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जबकि गणेशागोड़ा ने फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी बौसी की टीम से रंजन कुमार ने 17 बॉल पर 78 रन बनाए। टीम ने 16 ओवर में 246 रन ही बना पाई, जबका जवाब गणेशागोड़ा की टीम ने 16 ओवर में 195 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। मैन ऑफ द मैच रंजन कुमार को चुना गया। मौके पर उपस्थित उप मुखिया मिथिलेश चौहान, इब्राहिम मोहम्मद, मेराज पिंटू यादव, बम्बम यादव, एहसान निजमानी अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। बाड़ाहाट प्रखंड के चिहाड़ गांव में 1 दिवसीय राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में उमड़ा जन सैलाब। जानकारी हो कि रविवार को प्रखंड के आश्रम मैदान के प्रांगण में जमीयत उलेमा-ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद असद मदनी आम लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि बच्चों को शिक्षा, रोजगार और आपसी भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, जिससे सभी के दिलों में मुसलमान समुदाय के लोगों के प्रति स्नेह होनी चाहिए। जिसको लेकर जमीयत उलेमा बांका के सचिव ई नोमान अहमद ने बताया कि उनके बताए हुए रास्ते को लेकर पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार कराया जाएगा। वहां पर पहुंचे पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव ने बताया कि मदनी साहब को राष्ट्रीय एकता विषय पर चर्चा करने में काफी तजुर्बा है। पूर्व सांसद के द्वारा कौमी एकता जिंदाबाद का भी नारा दिया गया और उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम आपस में हम भाई हम लोगों को आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। उन्हें सुनने और देखने की लालसा के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ गई। लोगों के लिए बैठने और उनके ठहरने की उत्तम प्रबंध किए गए थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुखिया मोहम्मद असरार, पूर्व मुखिया मोहम्मद सूफी प्रवीण, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जावेद,
पंचायत समिति मोहम्मद अयाज, मोहम्मद चांद, सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बड़ी खुशी हुई जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कौमी एकता जिंदाबाद। यही तो हमारा भाईचारा है, सद्भावना है, मिल्लत है। इस मुल्क को आज़ाद करने में जितना हिंदू भाइयों ने बहाया, उतना ही मुसलमान भाइयों ने बहाया, उतना ही सिख भाइयों ने बहाया, उतना ही ईसाई भाइयों ने बहाया। सबके खून से बना हुआ यह हमारा चमन है, बगीचा है, और हम सभी जो है इसकी उन्नति, सद्भावना, भाईचारा, मिल्लत के साथ आगे बढ़ाएं। कौमी एकता जिंदाबाद।